हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस YT पर। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी सारणिक के गुणधर्मों की। उनसे संबंधित उदाहरणों को भी हमने सोल्व किया था और बताया था कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमार्क भी करवाया था। आज हम इसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 को लेकर के आए हैं, तो फटाफट सभी के सभी लोग जुड़ जाएँ और ध्यान स्क्रीन पर रखें, चिट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास चैनल पे नया है और उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल आइकन है, बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो आएंगे सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे या किसी अन्य प्रकार की बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जानकारी होगी आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखो कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 में कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। जिनमें से पहला है आपके पास, कह रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ये आपके पास एक सारणिक की 3 स्तंभ है। इस सारणिक का मान 0 होता है, ये आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने गुणधर्म 5 पढ़ा है। कौन सा गुणधर्म पढ़ा है? गुणधर्म 5। तो गुणधर्म 5 से हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड और ए बी सी 2 स्तंभ तो एज इट इज हैं। तीसरे स्तंभ में 2 अवयव हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यदि मैं इसको डेल्टा सारणी के रूप में लिखता हूँ तो एक तो ये बन गई, दूसरी एक और बन जाएगी जिसमें पहला और दूसरा स्तंभ तो एज इट इज रहेगा और तीसरा स्तंभ है वो दूसरे अवयवों से जो बच गए थे उनको लेकर के बनाया जा सकता है। ठीक है, यही था हमारे पास गुणधर्म 5। तो देखो अब यहाँ पर गुणधर्म 3 लगाया जा सकता है। यहाँ देखेंगे आप ध्यान से तो पहला और तीसरा स्तंभ एक जैसा है, दिख रहा है ना, पहला और तीसरा स्तंभ। ये पहला है आपके पास और ये कौन सा है, तीसरा है। दोनों आपके पास बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए गुणधर्म 3 से इसका मान 0 कर देंगे। ऐसे ही इस वाले में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 2 स्तंभ C2 और C3 कैसे हैं, एक समान है, तो इनका मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ ये 0 + 0 इट मीन्स 0। किससे लिखा हमने? गुणधर्म 3 से। आप ऐसे याद रख लेंगे सीरियल वाइज तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए दूसरे को देखें। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, चाहे तो आप ये क्या है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरे स्तंभ का अवयव है, तीसरे स्तंभ का है, तो मैं तीनों स्तंभों को जोड़ूंगा तो मेरे पास मान 0 हो जाएगा। सही है। और यदि मैं इनको जोड़ दूँ, यानी पंक्तियों को, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी पंक्ति का अवयव, तीनों पंक्तियों को जोड़ता हूँ तो भी मान 0 होता है। तो अब आप संक्रिया है ना, वो चाहे तो पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति जोड़ के लगा लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, स्तंभों को जोड़ लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में हम स्तंभ जोड़ लेते हैं। चलो C2 की जगह क्या, C1 की जगह पे क्या कर देते हैं, C1 + C2 + C3, ये संक्रिया लगा देते हैं, तीनों स्तंभों को जोड़ देते हैं। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ए बी एक जोड़ के बता रहा हूँ, a - b प्लस में b - c प्लस में c - a। देखो a से a कटेगा, b से b और c से c, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये सभी जगह होगा ऐसा। तो पहला एलिमेंट भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। तो पहले स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो जाएंगे। बाकी जैसे हैं वैसे के वैसे हम इनको उतार कर लिख देंगे, c - a b और b - c। ठीक है, ये हमारे पास सारणिक बनी। अब देखो इस सारणिक में आपके पास एक स्तंभ कंप्लीट 0 है और ये 0 है तो क्या हो जाएगा, सारणिक का मान 0। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है, ये मैंने बताया था। चलिए तीसरा वो देखिए, तीसरे वाले पे ध्यान दे देते हैं हम। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और 7 8 9। 2 3 5 7 8 9 65 है यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 86 है शायद। ये हमारे पास तीसरा है, उसके लिए सारणिक है। ठीक है, 86 ही है, इसका मान 0 होता है, ये प्रदर्शित करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले C3 में से, ध्यान से देखना क्या है, C3 में से हम C1 को उठा देंगे क्योंकि ऐसा दिख रहा है हमें कि यहाँ पर 2 3 5 एक्स्ट्रा हैं। तो 2 3 और 5 7 8 और 9। तो देखो यहाँ हम घटा देंगे C1 को, तो C1 माइनस हो जाएगा, यानी 65 में से 2 घटेंगे तो 63, 75 में 3 घटेंगे तो 72
और 86 में से 5 घटेंगे तो 81। अब आप ध्यान से देखेंगे तो C2 और C3 है ना, उनके अवयव समानुपाती हैं, 1:9 में है। 7 नाम 63, 8 नाम 72, 9 नाम 81। तो यहाँ कह सकते हैं हम गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 के उपगुणधर्म 2 से। उपगुणधर्म 2 क्या कहता है? यदि किसी दो पंक्ति या स्तंभों के अवयव कैसे हो, समानुपाती हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिद्ध करना था, तो तीसरा भी प्रूफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। चौथा है आपके पास स्क्रीन पे, कह रहा है 1 1 1 BC CA AB और A कोष्टक A प्लस B प्लस C, B कोष्टक C प्लस A और C कोष्टक A प्लस B का मान है वो भी 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, चौथे में हम क्या कर रहे हैं, हम C2 में चेंज कर देते हैं, C2 में C3 को ऐड कर देते हैं। सही है ना। देखो AB प्लस में BC यहाँ पे AB प्लस में AC आपको यहाँ से मिलेगा और इसमें BC और जुड़ जाएगा तो AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा। तो ऐसा सभी जगह हो जाएगा। तो चलिए क्या बन कर दिया हमने यहाँ पर जो भी सारणिक है उसमें C2 में C3 को जोड़ दिया। तो ये पहला यानी C1 तो एज इट इज स्तंभ। दूसरे में हमने चेंजिंग किया है, क्या किया है, BC में AB प्लस में AC को जोड़ा है। फिर CA में किसको जोड़ना है, BC प्लस में AB को जोड़ना है। इसके अलावा AB में CA और CB या BC को जोड़ना है। बाकी तीसरा एज इट इज ही रहेगा। आप तीसरे में भी जोड़ सकते, तो आपकी मर्जी है भाई। आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको, C3 में क्या करें, C2 को जोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी जगह पे संक्रिया लगा रहे हैं, एक ही बात है, लगानी है और वैसे गुणनखंड या स्टेप्स आपको बनानी है। तो ये हमारे पास मान हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो दूसरे कॉलम का प्रत्येक अवयव है वो एक जैसा है, जिसको मैं कॉमन रूप से AB प्लस में BC प्लस में CA लिख सकता हूँ। तो फिर क्या बचेगा, पहले स्तंभ में तो 1 1 1 और दूसरे में भी क्या है 1 1 1 हो गया, जो ही कॉमन हम बाहर निकाल देंगे। और तीसरा एज इट इज रह जाएगा BC प्लस A और CA प्लस B। तो ये आपके पास यहाँ पर दो स्तंभ C1 बराबर C2, C1 इक्वल टू C2, इसलिए क्या हो गया, सारणिक का मान 0 हो गया। और जब सारणिक का मान 0 हो गया तो हेंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। 0 ही तो निकाल के लाना था। चलिए और देखिए पाँचवें में क्या कह रहा है, B प्लस C प्लस से A प्लस B, फिर क्या है PQR के पद हैं और फिर XYZ के हैं। ठीक, और सामने कह रहा है 2 ABC PQR और XYZ। इस रूप में आपके पास एक सारणिक प्राप्त होती है, ये प्रदर्शित करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पांचवा है हमारे पास, पांचवें में हमारे पास है B प्लस C प्लस A प्लस B, Y प्लस Z, R में Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, और यहाँ है Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। ये हमारे पास क्या थी, एक सारणिक थी। और इस सारणिक को सरल करके हमें सिंगल करना है, जो फिलहाल में डबल है। तो क्या करेंगे हम, सिंगल करने के लिए हम इनको ऐसे कैसे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे संक्रियाएं इस रूप में लगाई जा सकती हैं, क्योंकि केवल पंक्तियों में ही आपके पास एलिमेंट्स सही आएंगे लगाने पर। तो यहाँ पे जो संक्रियाएं लगेंगी वो किस में लगेंगी, पंक्तियों में लगेंगी, क्योंकि स्तंभों के साथ में तो इनका कोई मेल ही नहीं है। ये आपके पास आने वाली वैल्यूज हैं, इक्वल नहीं है। B प्लस C है तो इधर QR और YZ है, तो यहाँ स्तंभों में कोई संक्रिया नहीं लगेगी। किस में लगाएंगे, पंक्तियों में। देखो R1 में हम कोई बदलाव करना चाहें तो क्या होगा, R1 में से मैं R2 को घटा दूँ और R3 को घटा दूँ। घटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि घटाने से C से C कट जाएगा और B से B कट जाएगा। सही है ना। और केवल मान किस में बच जाएंगे, A में। तो 2 की बजाय आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, आपके पास एक तो आएगा माइनस में 2A। ठीक है, अभी बता दिया। अब जब घटाओगे तो -2A मिलेगा, B और C कट जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम Q प्लस R वाले में। तो यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 2P और नेक्स्ट में बचेगा माइनस का 2X। ठीक, बाकी एज इट इज जैसा भी है वैसा लिखिए। C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q।
जेड प्लस एक्स और x प्लस में y। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो पहली पंक्ति है उसमें आपके पास दो कॉमन है, तो दो को हम बाहर निकाल देंगे, बचेगा माइनस में a, माइनस में p, माइनस में x और c प्लस a, r प्लस p और z प्लस में x। तीसरी पंक्ति एज इट इज a प्लस b, p प्लस q और x प्लस में y। ठीक है, अब क्या करना है, देखो माइनस a है और यहाँ भी a हटाना है और यहाँ भी आपको क्या घटाना है, a हटाना है। तो क्या करेंगे, हम R2 में से भी घटा देते हैं R1 को, जोड़ देते हैं R2 में, जोड़ देते हैं R1, जोड़ते ही a से a कट जाएगा। साथ ही R3 में भी हम जोड़ देते हैं R1, तो R3 में भी हमने R1 जोड़ दिया। इन दो संक्रियाओं से क्या हो जाएगा, तो देखो आपके पास 2 और यहाँ पहली पंक्ति में हमने बदलाव ही नहीं किया, तो माइनस a, माइनस में p और माइनस में x। ठीक, और नीचे c प्लस a है, इसमें माइनस के a को जोड़ेंगे तो c बचेगा, नेक्स्ट में p कट जाएगा, r बचेगा, नेक्स्ट में x कट जाएगा, z बचेगा। ऐसे ही नीचे आपके पास b बच जाएगा, a कट जाएगा, या p कट जाएगा तो q बच जाएगा, और तीसरे वाले में आपके पास y बच जाएगा, x कट जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति में से तो हम बाहर निकाल देते हैं किसको, माइनस को। सही है, तो वो माइनस बाहर होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, साथ साथ एक और संक्रिया लगा देते हैं हम यहाँ पे, वो क्या कि हम यहाँ पे C2 को और C3 को क्या कर देते हैं, अब सॉरी C2 नहीं, R2 को और R3 को आपस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से भी चिन्ह बदलेगा तो सारणिक का मान, तो माइनस से अब क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, एक तो हमने क्या कर दिया है, R1 से -1 उभयनिष्ठ लिया है, और एक संक्रिया हमने R2 और R3 वाली लगा दी है। तो उभयनिष्ठ लेने पर सही लिख लेना भाई, ये छूट गया है यहाँ पे। तो क्या क्या मिला, a, p और x माइनस बाहर निकालने पर। फिर हम तीसरी पंक्ति को दूसरी बनाएंगे, तो b, q और y, और दूसरी है c, r और z। अब आप देखेंगे यही आपसे पूछा गया था, इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठे में कह रहा है कि बिना प्रसार के आप यहाँ पे सारणी के गुणधर्मों से इसका मान निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपके पास एक विषम सममित मैट्रिक्स की सारणिक है, और इस कंडीशन में आप इनके एलिमेंट्स देखोगे तो a यहाँ पर है, तो ना तो इस स्तंभों में आपके पास a आ रहा है, ना ही उसके साथ यहाँ पंक्तियों में a आ रहा है, ताकि उनमें कोई संक्रिया लगाई जा सके। तो आप बेवजह लगा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप जोड़ दो, ऐसा कुछ कर लोगे। तो ये छठा क्वेश्चन ऐसा ही है जो कि बिना संक्रिया के ही, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, तो अब आगे आपको कोई किसी प्रकार के गुणधर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है इनका, तो इनमें क्या संक्रिया लगाएं। बेवजह हम इनको बड़ा ज़रूर कर सकते हैं जोड़ के या घटा करके, बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम इससे अच्छा है कि हम सीधे प्रसार ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रसार के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो सरल रूप से इसको हल करेगा। तो क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए हम डेल्टा को लिखते हैं। डेल्टा आपके पास है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c, b c और 0। अब कहने के लिए आप इसमें संक्रिया लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो कि भाई संक्रियाओं के द्वारा हल करने के लिए कहा है। हम तो यही कहते हैं संक्रिया इसलिए लगाई जाती हैं या गुणधर्म इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पंक्तियाँ स्तंभों में 0 बनाए जा सकें और सरलता से मान निकाला जा सके। पर 0 पहले ही बन रहा है और इससे ज़्यादा 0 बनाने के लिए आपको ज़्यादा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। जैसे आपके पास पहला है, अब यहाँ से a को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ माइनस c है, तो देखो अब c के साथ में इसका संयोग क्या किया जा सकता है, माइनस a है, तो आप ये जो वाला पोर्शन है ना माइनस c, इसको आप गुणा करेंगे किससे, a बाई c से। तो a बाई c से आप किसको गुणा कर रहे हो, c3 को, तो c3 को a बाई c से गुणा करके आप किस में जोड़ देंगे, c1 में, वो माइनस का है तो घटा देंगे, तो c1 में से घटा देंगे हम, तो ये संक्रिया लग जाएगी, यहाँ 0 बन जाएगा। तो इतना बड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत ही क्या है कि किससे गुणा करना है, क्योंकि 0 तो पहले ही बन रहा है, तो आप क्या कर देंगे, प्रसार ही लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, पहला 0 को तो छोड़ दीजिए, a, और a के लिए उपसारणिक माइनस a माइनस c b और 0, इसके अलावा माइनस
ये भी माइनस का ही होगा, चिन्ह बदलेगा तो, और माइनस बी इसकी बात करेंगे तो माइनस में ए, 0, बी और सी। ठीक है, अब देखो माइनस में ए ये हो गया 0 और प्लस में बी सी, माइनस का बी, माइनस का ए सी और 0। तो सरल कर देते हैं हम इनको, क्या क्या मिलने वाला है, माइनस का ए बी सी और ये प्लस का ए बी सी, तो कितना हो गया 0, और यही हमको सत्यापित करना था। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझा दिया है। आप बेवजह गुणधर्म बड़े लगाएंगे, इसलिए सोचना पड़ेगा कैसे गुणा भाग करना है, तो उससे अच्छा है कि आप प्रसार ही लिख दें। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं, तो फिर से एक आपके पास सारणिक मिली है जिसका मान 4a² b² c² है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन है बिना प्रसार की सहायता से ज्ञात करने, यानी गुणधर्मों की सहायता से निकालने हैं। तो आप इसे देखो, ये है हमारे पास माइनस में a² ए बी ए सी, बी ए माइनस b² और बी सी, और सी ए सी बी और माइनस का c², ये सारणिक है। आप इस सारणी पे ध्यान देंगे तो पहली पंक्ति में a है, दूसरी पंक्ति में b और तीसरी पंक्ति में c कॉमन है। तो हम r1 r2 व r3 से क्रमशः किस किस को कॉमन निकाल रहे हैं, a b व c को उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, तो क्या मिलेगा, पहली पंक्ति से a, दूसरी से b और तीसरी से c निकल जाएगा। निकाल दो, क्या क्या बचा, माइनस a बचा, b बचा, c बचा, और यहाँ पे b निकालेंगे तो a माइनस का b और c, और तीसरे में से हम c निकालेंगे तो a b और माइनस का c, ये बच जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो तीनों स्तंभों में से भी a b c निकल रहे हैं, तो आप c1 c2 व c3 से यहाँ भी क्रम से हम क्या निकाल देंगे, a b व c उभयनिष्ठ लेने पर, तो क्या होगा, a b c और फिर से a निकलेगा, b निकलेगा और c निकलेगा। तो यहाँ -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, ये मान हमारे पास आएंगे, तो ये बन जाएगा a² b² और c²। अब हम और 0 बनाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे R2 में और R3 में चेंज कर दें, या फिर C2 C3 में चेंज कर लें। मैं R2 में कर रहा हूँ, R2 में हम R1 को जोड़ रहे हैं, R3 में भी हम किसको जोड़ रहे हैं, R1 को। ठीक है ना, तो 1 में माइनस का 1 जुड़ेगा, तो आपके पास देखो पहली पंक्ति में तो हमने चेंज ही नहीं किया, आप उसको एज इट इज़ लिख लें। अब दूसरे में कर रहे हैं, पहले दूसरे को जोड़ के लिख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 0, नेक्स्ट में जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ क्या बनेगा 2, और आगे आ जाओ तीसरी में, तो 1 -1 0, 1 1 2 और 1 -1 0, ये मिला। अब हम इसका C1 के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे, तो C1 के सापेक्ष प्रसार लिखने पर तो लिखिए क्या मिलेगा, a² b² c², तो एज इट इज, और यहाँ पे प्रसार लिखेंगे हम तो माइनस का 1 और 0 माइनस का 4, यह सारणिक के रूप में लिखूं, 0 2 और 2 0, और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उनके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो a² b² c² माइनस में 0 माइनस का 4, तो गुणा होंगे तो प्लस के 4 a² b² और c², और यही क्या है आपके पास RHS है, यानी यही सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8वां के 2 पार्ट हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। क्या क्या है देखो, 1 1 1 है, ABC है, और a² b² c² है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें a³ b³ और c³ है। ठीक है, तो दोनों फिर एक जैसे ही होने वाले हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा है। ऐसी कंडीशंस आपको मिलती हैं 1 1 1, तो आप किन्हीं 2 1 को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। कैसे बना देंगे, पंक्तियों में संक्रिया लगा देंगे, क्या कर देंगे R2, तो R2 में से R1 व R3 में से भी हम क्या घटा देंगे, R1 घटा देंगे। सही है ना, तो ये आपके पास जो भी सारणिक है, इस सारणिक में आप ये संक्रियाएं काम में लेंगे,
तो सारणिक आपके पास है वो है 1 1 1। तो 1a और a स्क्वायर पहली पंक्ति ऐसे कैसे, दूसरे में हमने बदलाव किया है। क्या किया है भाई, दूसरे में से पहली को घटाया तो एक में घटाएंगे 0, b में से a घटाएंगे b माइनस a, और यहाँ b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। हमने एग्जाम्पल 15 में सोल्व कर लिया है ऐसा, वहाँ एक्स वाई जेड थे या ए बी सी है, एक ही बात है, कहीं अल्फ़ा बीटा गामा भी मिल सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना, सारे एक ही पैटर्न के हैं, तो जैसे वो हुआ था वैसे ही सेम ये होगा। तो ये मान आ गया। अब देखिए बस क्या करना है, C1 जो स्तंभ है उसके सापेक्ष प्रसार करना है। दो ही संख्याएं हमने लगाई, उसके बाद क्या कर दिया हमने, प्रसार कर दिया है। तो 1 और इसके लिए जो सारणिक बनेगी वो b माइनस ए, 1 वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, b माइनस ए और b प्लस ए। ऐसे ही c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड c माइनस का a और c प्लस का a, ये मान हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले पंक्ति में तो आपके पास b माइनस ए कॉमन है, दूसरी पंक्ति में c माइनस ए कॉमन है, तो फिर सारणिक में क्या क्या बच गया, 1 बच गया, b प्लस ए बच गया, और यहाँ 1 बच गया, यहाँ c प्लस ए बच गया। अब हम इसे भी सरल कर लेते हैं, इस सारणिक का मान निकालेंगे तो b माइनस ए और c माइनस ए तो ऐसे कैसे, और सरल करते हैं तो ये c प्लस ए और माइनस का b माइनस का a, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, अब b माइनस ए में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर आता ही a माइनस b हो जाएगा, ये c माइनस ए है। यहाँ बचेगा आपके पास c माइनस का b, अब c माइनस b में से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस का b, दूसरा b माइनस सी, लास्ट वाले को यहाँ से माइनस कॉमन निकालने पर b माइनस सी बनेगा, और एक c माइनस ए मैंने सही क्रम में लिख दिया है जिसको चक्रीय क्रम कहते हैं, और यही मान हमको चाहिए था। ठीक है, तो आगे ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशंस कहीं भी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ऐसा सवाल आपको कहीं भी मिलता है, फिर वो ABC में हो, चाहे XYZ में हो, चाहे अल्फ़ा बीटा गामा में हो, चाहे PQR में हो, सभी में यही मान आने वाला है, सीरियल में चक्रीय क्रम में आपके पास गुणनखंड बनेंगे। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास देखेंगे तो पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट्स 1 हैं, तो किन्हीं दो को आप क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्तंभों में संख्या लगानी पड़ेगी। एक तो आप चेंज करेंगे किसमें, C2 में, C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस का C1 लिख देंगे, वह ऐसे ही C3 में लगा देंगे, C3 माइनस का C1। तो आपके पास ये जो सारणिक है वो क्या बन जाएगी, पहले स्तंभ में नो चेंज, दूसरे में कर रहे हैं एक में से घटाएंगे 0, b में से a घटेगा और b क्यूब में से a क्यूब घट जाएगा। ऐसे ही थर्ड में 0, c में से a घटेगा और c क्यूब में से a क्यूब घट जाएगा। ये नई सारणिक प्राप्त हो गई। बस पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जो होगा वो 1, और इसके लिए 1 की उपसारणिक जो होगी वो से देखिए क्या क्या है, थोड़ी बड़ी बना दूं क्योंकि प्रसारित करके लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे मानों को। तो b माइनस ए आएगा और c माइनस का a, ये तो दो ठीक है, b क्यूब माइनस a क्यूब को लिखेंगे b माइनस का a गुणनखंड करके, और b स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में a स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर होगा c माइनस a और c स्क्वायर प्लस में ca और प्लस में a स्क्वायर, ये गुणनखंड बनेंगे। तो पहले स्तंभ में से तो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा बाहर, तो b माइनस ए 1 से गुणा होगा b माइनस ए। दूसरे स्तंभ से आपको मिलेगा c माइनस ए, आप चाहें तो लिख सकते हो c1 व c2 से क्रमशः b माइनस ए व c माइनस ए उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो ये दो तो बाहर आ गए, बचा क्या क्या, एक बचा, यहाँ बच गया b स्क्वायर प्लस में ab प्लस में a स्क्वायर, और यहाँ बच गया c स्क्वायर प्लस में ca और प्लस में a स्क्वायर। अब आप चाहें तो और भी इन्हें सरल कर सकते हो, एक में से दूसरे को घटा करके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कि यहीं आप इसको प्रसारित कर दीजिए।
ठीक है। और गुणधर्मों की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 2/2 क्रम की आपके पास ये सारणिक है। गुणधर्म और लगाए जा सकते हैं, एक C1 या C2 में से आप किसी एक को घटा सकते हो, चाहे तो C1 में से C2 घटा लो या C2 में से C1 को घटा लो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे प्रसार भी लिख सकते हो। तो क्या क्या बनेगा, C² प्लस में CA और प्लस में A², और इसे घटाएंगे तो -B² माइनस का AB और माइनस का A², ठीक है ना। ये वाला गुणा करके घटा देंगे, तो ये घटा दिया हमने, जो कटता है वो काट देंगे, और जो शेष बचता है ना उसमें गुणनखंड करेंगे। तो ये B माइनस A और C माइनस A, ये एज इट इज। और यहाँ पर आप देखोगे तो C² माइनस B², इस स्क्वायर के पदों को एक जगह लिख दिया है मैंने, और बाकी जो बच रहे हैं उनमें CA और माइनस में AB। अब कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस B हो जाएगा, C माइनस A है, यहाँ गुणनखंड करेंगे तो C माइनस का B और C प्लस में B। नेक्स्ट में आप A कॉमन ले लेंगे तो C माइनस का B आ जाएगा, ठीक है। अब C माइनस B एक गुणनखंड आ गया आपके पास, जो कि बाहर निकाला जा सकता है, तो A माइनस B C माइनस A, और यह निकाल दिया हमने C माइनस B। तो फर्स्ट में तो क्या बचा, C प्लस B, और सेकंड में क्या बचा, A बच गया, ठीक है। C माइनस B में से भी हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते बाहर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A माइनस B, C माइनस A और B माइनस का C, और इस गुणनखंड को सही क्रम में लिखूंगा तो A प्लस B प्लस C। तो फाइनली हमारे पास सारणिक का मान आया, उसको चक्रीय क्रम में लिखूं तो AB माइनस का BC और माइनस का CA और A प्लस B प्लस C, ये हमारे पास मान आया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक। ध्यान रखना, क्यूब होगा तो इस प्रकार से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, शेष बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।